Hello everyone. This video is in continuation with the last video of UP Special. इसमें हम वन लाइनर करंट अफेयर्स देख रहे हैं, मोस्टली यूपी से रिलेटेड फॉर यूपी पीसीएस एंड आरओ. So the first one is भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन. ये 2023 वाला कहाँ पे हुआ है? हिंडन एयरबेस पे जो कि गाजियाबाद में है. और इसको किसने कराया? इंडियन एयरफोर्स ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलके. तो क्वेश्चन बनता है कि कहाँ पे हुआ? हिंडन एयरबेस पे हुआ. एक क्वेश्चन यहाँ से और बन जाता है कि जब यूपी स्पेशल क्वेश्चन आने लगते हैं उसमें हिंडन एयरबेस कहाँ पे है और भारत ड्रोन शक्ति एग्जीबिशन कहाँ पे हुआ. सो अगला क्वेश्चन है इंडिया का पहला. यहाँ बीच में कुछ इंडिया से रिलेटेड फर्स्ट जो पिछले 6-7 महीने में हुए हैं वो आ गए हैं क्वेश्चंस. जैसे कि इंडिया का पहला एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज ये कहाँ पे बना? तो ये ADX के नाम से तेलंगाना ने बनाया है. इंडिया का पहला एग्रीकल्चरल डेटा एक्सचेंज किसने बनाया है? तेलंगाना ने. इंडिया का पहला ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी ये कहाँ पे खुलेगा? तो ये मध्य प्रदेश में खुलेगा. इसका नाम क्या है? इंडिया का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन ये लवासा स्टेशन है. तो इसका लोकेशन पूछ सकता है कि किस स्टेट में है. इंडिया का पहला प्राइवेट हिल स्टेशन किस स्टेट में है? तो ये महाराष्ट्र में है. लवासा के नाम से महाराष्ट्र में है. और इसका ओनर जो है डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर ये जो कंपनी है ये इसकी ओनर है प्राइवेट हिल स्टेशन की. इसको डेवलप करेगी एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा. इंडिया का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑनलाइन गेमिंग. क्या चीज? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑनलाइन गेमिंग के लिए ये कहाँ पे खुलेगा? ये मेघालय में खुलेगा. 2023 का ग्लोबल इंडिया आइकॉन अवार्ड ये दिया गया है मैरीकॉम को. और ये जो अवार्ड है ग्लोबल इंडिया आइकॉन ये देता कौन है? यूनाइटेड किंगडम देता है. प्रिट्जगर प्राइज आर्किटेक्चर प्राइज 2023 ये मिला है सर डेविड चिपरफील्ड को. चिपरफील्ड को मिला है प्रिट्जगर प्राइज. ये आर्किटेक्चर का बिगेस्ट प्राइज है प्रिट्जगर प्राइज. एबल प्राइज जो है 2023 का ये लुइस कैफरेली को मिला है. लुइस कैफरेली. एबल प्राइज होता क्या है? इसको मैथमेटिक्स का नोबल कहते हैं. मैथमेटिक्स में नोबल प्राइज नहीं मिलता है तो इसलिए एबल प्राइज बनाया गया मैथमेटिक्स के नोबल के लिए. इसका एक अपना रीजन है जिसके कारण से इसको नहीं दिया जाता है. ग्रैमी अवार्ड 2023 ये एक इंडियन को मिला है विकी केज को. ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इनका तीसरा ग्रैमी अवार्ड है, थर्ड टाइम. और इनके एल्बम डिवाइन टाइड्स को मिला है. विकी केज क्या है? एक म्यूजिशियन है. इनका एल्बम आया है डिवाइन टाइड्स, उसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है. फिर से यहाँ से यूपी स्पेशल. यूपी का पहला प्राइवेट हार्डवेयर पार्क ये कहाँ पे बनेगा? ये अलीगढ़ में बनेगा. यूपी का फर्स्ट प्राइवेट हार्डवेयर पार्क विल बी इन अलीगढ़. यूपी का फर्स्ट हेरिटेज रेल पार्क ये कहाँ पे बनेगा? आगरा में बनेगा. प्राइवेट हार्डवेयर पार्क अलीगढ़ में और रेल पार्क आगरा में. पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क बनेगा लखनऊ में और हरदोई में. ये पीएम मित्रा स्कीम के अंदर बनेगा पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क. तो कहाँ पे बनेगा? लखनऊ में और हरदोई में पीएम मेगा टेक्सटाइल पार्क. निर्वाण कल्चरल सेंटर बनेगा उत्तर प्रदेश में. ये कहाँ पे बनेगा? श्रृंगवेरपुर जो कि प्रयागराज में है. और इसका नाम जो ऑफिशियल होगा वो होगा निषाद राज गुहा कल्चरल सेंटर. निषाद राज गुहा कल्चरल सेंटर कहाँ पे बनेगा? प्रयागराज में बनेगा. वेद विज्ञान पार्क ये नैमिषारण्य में बनेगा जो कि है सीतापुर में. इसको डेवलप करने के लिए जो 2023 का बजट है यूपी का उसमें स्पेशल ग्रांट दिया गया है क्योंकि आरओ के एग्जाम के पहले जो 2024 का बजट है वो नहीं आ पाएगा. तो 2023 का बजट और उसकी स्कीम्स इम्पोर्टेंट हो जाती हैं इस एग्जाम के लिए. तो ये जो वेद विज्ञान पार्क है ये कहाँ बनेगा? सीतापुर में बनेगा, नैमिषारण्य. यूपी में एक मॉडल जेल डेवलप किया जाएगा. कहाँ पे? महोबा डिस्ट्रिक्ट का जो जेल है उसको कन्वर्ट किया जाएगा मॉडल जेल में. तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जिले के जेल को मॉडल जेल में परिवर्तित किया जाएगा? वो महोबा का जेल होगा.
नॉर्थ इंडिया का पहला हेल्थ क्लिनिक जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए होगा, वो कहाँ पे खुलेगा? वो लखनऊ में खुलेगा, और किस नाम से? सबरंग क्लिनिक के नाम से। तो नॉर्थ इंडिया फर्स्ट हेल्थ क्लिनिक फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी विल बी इन लखनऊ। या ये भी पूछ सकता है कि सबरंग क्लिनिक क्या है? सबरंग क्लिनिक जो है नॉर्थ इंडिया का पहला हेल्थ क्लिनिक है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए। आईपीसी का सेक्शन 377 ये किससे रिलेटेड है? इस पे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 3-4 साल पहले। आईपीसी सेक्शन 377। यूपी में दीदी कैफे बनेंगे, कितने शहर में बनेंगे? 17 शहर में। और ये कौन से प्रोग्राम के अंदर बनेगा? दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर बनेगा। इसका मेन एम है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वीमेन एम्पावरमेंट। तो ये 17 शहर में बनेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कितने शहर में दीदी कैफे बनेगा, जो कि कंप्लीटली फीमेल्स के द्वारा चलाया जाएगा। यूपी में पहला काउ फेटस का ट्रांसप्लांट सेंटर ये कहाँ पे बनेगा? तो ये बरेली में बनेगा। और पीपीपी मोड मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में यूपी का पहला काउ फेटस ट्रांसप्लांट सेंटर बनेगा। वन टैप वन ट्री ये अभियान कौन सा स्टेट लेके आया है? तो यूपी गवर्नमेंट लेके आई है। जो हर घर नल से जल के स्कीम के अंदर जब मतलब होम्स को कनेक्ट किया जाएगा, टैप से टैप कनेक्शन दिया जाएगा, तो उसके साथ ही एक उसमें पौधा भी लगाया जाएगा। इसका एम यही है, वन टैप वन ट्री अभियान। यूपी का पहला मैग्नेट सिटी ये कहाँ बनेगा? लखनऊ में बनेगा। और ये जो मैग्नेट सिटी होगा यूपी का तो पहला है, लेकिन इंडिया का 8वां होगा। यूपी का कौन सा जिला पहला हर घर नल से जल जिला बना? मतलब कि उस जिले में सारे घर में टैप कनेक्शन वाटर के लिए कंप्लीट हो चुका है, तो वो महोबा है डिस्ट्रिक्ट। इंडिया का पहला एआई सिटी कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला एआई सिटी लखनऊ बनेगा। गांधी पीस प्राइज 2021 वाला जो 2023 में दिया गया है, वो किसको दिया गया? गीता प्रेस गोरखपुर को। तो गांधी पीस प्राइज 2021 का 2023 में गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। ये एक न्यूज था, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो ये बिंदेश्वर पाठक को कहा जाता है, जिनका हाल ही में अभी निधन हुआ है। और इनको टॉयलेट मैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने क्लीनलीनेस में टॉयलेट बनाने में जो सुलभ शौचालय स्टेशन पे स्पेशली जो है बस स्टेशन पे है, और अब तो कई जगह पब्लिक प्लेसेस पे पाया जाता है। इसका जो प्रारंभ बिंदेश्वर पाठक ने किया था, मतलब इसके ओनर थे, इसके फाउंडर थे। सुलभ इंटरनेशनल का फाउंडर बिंदेश्वर पाठक थे। यहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस भी देख लेते हैं जो कि पिछले 6-7 महीने में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडक्ट किया है। जैसे पहला इंपॉर्टेंट अभी रिसेंट का है ऑपरेशन अजय। तो ये किस लिए चलाया गया है? ये इजराइल और पैलेस्टीन मतलब इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बीच में से इंडियंस को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया है। ऑपरेशन दोस्त गवर्नमेंट ने कब लाया था? गवर्नमेंट ऑपरेशन दोस्त टर्की और सीरिया को ह्यूमैनिटेरियन हेल्प के लिए, जब वहां पे बहुत ही हाई इंटेंसिटी का अर्थक्वेक आया था। ऑपरेशन दोस्त का रिलेशन किससे? टर्की और सीरिया। ऑपरेशन कावेरी ये भी है सूडान से इंडियंस को वापस लाने के लिए, जब यहाँ पे इंटरनल टर्माइल सूडान में चल रहा था तब। ऑपरेशन करुणा ये ह्यूमैनिटेरियन हेल्प है, किसको? म्यांमार को। और कब दिया था? जब वहां पे साइक्लोन मोचा बहुत ही ज्यादा डिजास्टर लेके आया था। यहाँ से 2 चीज पता चलती है कि साइक्लोन मोचा कौन से सी में आया था, कौन से ओशियन में आया था। तो साइक्लोन मोचा जो है ये बे ऑफ बंगाल का साइक्लोन है। और इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने करुणा ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन गंगा किस लिए चलाया था? ये लास्ट ईयर यूक्रेन से इंडियंस को वापस लाने के लिए, यूक्रेन रसिया कॉन्फ्लिक्ट के टाइम का, यूक्रेन रसिया वॉर। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान से इंडियंस को वापस लाने के लिए, जब अफगानिस्तान को तालिबान ने टुक ओवर कर लिया था। ऑपरेशन वनीला चलाया गया था मडागास्कर को हेल्प देने के लिए, जो साइक्लोन से बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था। आई थिंक ये सीरीज जो है जो मैंने लास्ट वीडियो से स्टार्ट की है, ये बहुत ही फास्ट रिवीजन में हेल्पफुल होगा, जिसमें कि केवल और केवल टू द पॉइंट कंटेंट देने की कोशिश की गई है। तो प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करें। थैंक यू सो मच।